नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुरेश। टीचर एजुकेशन सिंप्लीफाइड चैनल में आपका स्वागत है। बीएड एडमिशन 2022-23 में लास्ट होप है आपको। अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ है तो इंस्टीट्यूशनल राउंड अगेंस्ट कैप सीट्स के जितने भी सीट अवेलेबल है उसके हिसाब से आपको राउंड 3 के लिए, इंस्टीट्यूशनल राउंड के लिए एप्लीकेशन भरने हैं। 20 तारीख से लेकर 22 दिसंबर तक ये 3 दिन आपके पास है। आपको यहाँ पे कॉलेज के ऑप्शन फॉर्म देने हैं। ये इंस्टीट्यूशनल राउंड है, मतलब ये नहीं है कि ये कोई मैनेजमेंट कोटा या अलग राउंड है। इसकी भी प्रोसेस ऑनलाइन ही होगी। इसी साइट पर आपको एप्लीकेशन ऑप्शन फॉर्म भरने हैं। अब यहाँ पर आपको मैक्सिमम ऑप्शन कॉलेज के ऑप्शन देने हैं। अगर 10 कॉलेज को 10 कॉलेज के दे के रखिए, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल राउंड में एक अलग ये बात ये है। राउंड 1 और राउंड 2 में ये होता था कि आपको सिर्फ एक कॉलेज मिलता था या नहीं मिलता था। इंस्टीट्यूशनल राउंड में आप जितने भी कॉलेज के प्रेफरेंस दोगे उतने हर कॉलेज के लिस्ट में आपका नाम आएगा। कहीं पे कंफर्म में आएगा, कहीं के वेटिंग में आएगा। अब कंफर्म और वेटिंग कैसे डिसाइड होगा? जिस कॉलेज में राउंड 1 और 2 को मिलाकर जितने भी सीट्स भरे हैं, अगर अगर और जो भी सीट बचे हैं, जो बचे हैं उतने नंबर ऑफ कैंडिडेट को कंफर्म मिलेगा और बाकियों को वेटिंग में मिलेगा। मान लीजिए ए कॉलेज है, ए में 12 सीट्स अवेलेबल है, तो जो मेरिट में 12 कैंडिडेट है उनको कंफर्म रहेगा, बाकियों का वेटिंग रहेगा। अब जो 12 कैंडिडेट उनमें से अगर कोई नहीं लेता है तो उसकी सीट जो है वो आगे जो मेरिट से आता है उसको वेटिंग में से दी जाएगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जिस जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, एडेड हो अनएडेड हो, वो सब कॉलेजेस के लिस्ट आप इस प्रेफरेंस में डाल के रखिए। जब 20 तारीख को फॉर्म ओपन होगे तो मैक्सिमम नंबर डाल के रखिए, क्योंकि ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है आपको एडमिशन के लिए। अगर आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो वो कॉलेज आपने इस राउंड में भरा होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप कोई कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, आपको पता चला वहाँ सीट है, मगर आपने अगर तीसरे इस इंस्टीट्यूशनल राउंड में अगर आपने वो कॉलेज का ऑप्शन नहीं भरा है तो आपका एडमिशन नहीं होगा। इसलिए आप मैक्सिमम कॉलेज यहाँ पे डालिए। और फिर 23 तारीख को जो लिस्ट होगी, डिस्प्ले होगी, वो ऑनलाइन भी होती है और कॉलेज में भी होती है। ये ऑटोमेटिक जनरेट होती है, मेरिट के बेसिस पर ही होती है। जितने कॉलेज, जितने सीट्स अवेलेबल है, जितने सब्जेक्ट के अवेलेबल है, उसके हिसाब से वहाँ पर सीट्स अवेलेबल होगी। आपको वहाँ पर जाकर ये इंक्वायरी करनी है, या ऑनलाइन भी आपको इसी वेबसाइट पर मिल जाएगा। फिर आपको 4 दिन मिलेंगे, 23 तारीख से लेकर 27 तारीख के बीच में आपको एडमिशन लेना है। मान लीजिए अगर आपको वेट करना है, कहीं पे आपका नाम वेटिंग लिस्ट में है, तो आप 23 को कंफर्म जहाँ पर आपको मिला वहाँ एडमिशन ना लीजिए। वेटिंग के कॉलेज में देखिए कि वहाँ पर क्या पोजीशन है, वहाँ पर आपको क्या मिल सकता है, क्योंकि ये पूरा जो मैट्रिक्स है ये मेरिट के हिसाब से ही आता है। अब ये जानने के लिए कि कौन से कॉलेज में कितने सीट्स अवेलेबल है, यहाँ पे चेक अलॉटमेंट आप देख सकते हो। करंट वैकेंसी रिपोर्ट में आप जाकर देख सकते हो कि कौन से कॉलेज में कितने सीट्स अवेलेबल है। जैसे मैं अपने कॉलेज के बारे में दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन से सब्जेक्ट के कितने सीट्स अवेलेबल है। हालांकि ये इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि अगर बाद में मान लीजिए कोई सीट्स के जैसे इस सब्जेक्ट के लिए अगर ये कैंडिडेट अवेलेबल नहीं, तो वो दूसरे कैटेगरी को, दूसरे सब्जेक्ट को दे दिया जाता है। उसके रूल्स भी आएंगे बहुत जल्दी। लास्ट ईयर भी आए थे, इस साल भी आएंगे कि ये सीट कैसे कन्वर्ट की जा सकती है। तो आपको सिर्फ टोटल नंबर देखिए और मैक्सिमम कॉलेज जहाँ पे भी आपको एडमिशन लेना है वहाँ पर आप भरिए। सिर्फ शर्त ये हो कि उस कॉलेज में सीट अवेलेबल होना चाहिए। अगर वहाँ पे अवेलेबल सीट 0 है तो फिर उस कॉलेज का नाम आप मत डालिए। उससे पहले आप ये ज़रूर देख लीजिए करंट वैकेंसी रिपोर्ट, जहाँ से आपको पता चलेगा कि कौन से कॉलेज में कितने सीट्स अवेलेबल है। तो कुल मिलाकर अंत में यही कहना चाहूँगा कि मैक्सिमम कॉलेज, नंबर ऑफ कॉलेज ऑप्शन फॉर्म में डाल के रखिए। आपका नाम कहीं पे कंफर्म आएगा, कहीं पे आपका वेटिंग में आएगा। बट आपका ऐसा ना हो कि किसी कॉलेज में आपने फॉर्म सीट्स अवेलेबल रह गए हो और आपने वहाँ का फॉर्म ना भरा हो। तो बहुत सोच समझ के जो डेट है उस डेट को जैसे कि मैंने दिखाया शेड्यूल में 20 से लेकर 22 दिसंबर तक आपको ये फॉर्म भरना है इंस्टीट्यूशनल राउंड के लिए। याद रखिए ये पूरा ट्रांसपेरेंट है, ऑनलाइन ही होता है, इसी वेबसाइट पर होता है और इसकी फ़ीस भी सेम होती है। इसका कोई डोनेशन नहीं होता है। ये भी बात आप ध्यान में रखिए, सभी मेरिट के बेसिस पर ही होता है।